जय हिंद। रिस्पेक्टेड सीनियर्स, colleagues एंड subordinate फ्रेंड्स, मैं वेटरन ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरदेव सिंह अभी एडवोकेट हूँ और आज मैं आपको ECHS स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल्स के लिए पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का अवसर प्रदान किया है, उसके रूल्स के बारे में बताऊंगा। आपको जानकारी होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल स्टेशन हेडक्वार्टर्स में जो ECHS सेल बने हुए हैं वे अपने वेस्टेड कैंडिडेट्स को एडजस्ट करने तथा जो ऑलरेडी जॉब में हैं उनको कंटिन्यू करने के लिए इन रूल्स की वायलेशंस कर रहे हैं, जिससे कोर्ट्स में लिटिगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और लोगों का टाइम तथा पैसा भी वेस्ट हो रहा है। मेरा डिपेंडेंट स्टेशन हेडक्वार्टर और ECHS पॉलीक्लिनिक ब्यास है, जिसकी बोर्ड अप्रूविंग अथॉरिटी GOC हेडक्वार्टर 91 सब एरिया के पास है। ECHS सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर एक मेजर जनरल रैंक का सर्विंग ऑफिसर है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने मिति 22 दिसंबर 2017 को एक पत्र जारी किया था, जिसका टाइटल हेडिंग है एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ एट ECHS एस्टेब्लिशमेंट्स। इसमें जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं वह इस प्रकार हैं। इसके पैरा 2, 9 तथा 12 में कंट्रेक्चुअल टेन्योर का पीरियड 2 साल बताया गया है, जिसमें जो सेकंड ईयर का एक्सटेंशन है वो पहले साल की परफॉर्मेंस पर आधारित है। अगर कोई भी कर्मचारी 2 साल पूरा करने से पहले अपने पद से रिजाइन कर देता है तो जो 2 साल का बैलेंस पीरियड है उस दौरान ना तो वो ECHS में दोबारा जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है और ना ही अपने पहले वाले पद पे वापस आ सकता है। पैरा नंबर 12 में ये भी दर्शाया गया है कि अगर कोई कर्मचारी एक्सटेंशन के दौरान इनएलिजिबल पाया जाता है तो वो फर्दर सर्विस ECHS एस्टेब्लिशमेंट में कहीं भी नहीं कर सकता। पैरा नंबर 12 में ये दर्शाया गया है कि एक कैंडिडेट जब तक उसकी रिटायरमेंट एज नहीं हो सकती बार बार एज ए फ्रेश कैंडिडेट 2 साल की कंट्रेक्चुअल सर्विस के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन इस पैरा में यहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा कि वह कैंडिडेट उसी ECHS पॉलीक्लिनिक में अप्लाई कर सकता है जहाँ उसने पहले 2 साल नौकरी करी है। ऐसा इसलिए भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा करने से जो पैरा 14 की प्रोविजंस हैं उसकी उल्लंघना होती है। पैरा 14 में प्रिकॉशनरी मेजर दर्शाया गया है, जिसमें उन्होंने अनिवार्य किया है कि 2 साल से ज़्यादा अगर कैंडिडेट को एक ही ECHS पॉलीक्लिनिक में रखते हैं तो उनकी इम्पैनल हॉस्पिटल्स के साथ नेक्सस फॉर्म करने की रिपोर्ट्स आई हैं। इसलिए उन्होंने एक एम्प्लॉय की टेन्योर एक पॉलीक्लिनिक में 2 साल से ज़्यादा रिकमेंड नहीं करी। लेकिन उसमें एक प्रोविज़न ये भी है कि अगर स्टेशन कमांडर ये फील करता है कि किसी एम्प्लॉय को 2 साल से ज़्यादा कंटिन्यू करना है तो उस केस में उसका केस जो बोर्ड अप्रूविंग अथॉरिटी है
जिस तरह के स्टेशन हेडक्वार्टर ब्यास का बोर्ड अप्रूविंग अथॉरिटी GOC 91 सब एरिया है, तो उससे एक अथॉरिटी अप जैसे कि GOC 11 कोर्स केस उसके पास भेजा जाएगा और वो GOC साहब उसकी सैंक्शन राइटिंग में ड्यूली एंडोर्स्ड रीजन फॉर रिटेंशन देंगे, तभी उस एम्प्लॉय को 2 साल से आगे कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा क्योंकि स्टेशन हेडक्वार्टर ब्यास के अंदर जो एक पॉलीक्लिनिक ECHS पॉलीक्लिनिक ब्यास आती है, उसमें 2012 से जब से ये ECHS पॉलीक्लिनिक बनी है से लेकर अभी तक 1-2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि ECHS रूल्स की घोर उल्लंघना है। पैरा नंबर 15 में ये मैंडेटरी करता है कि कोई भी इनएलिजिबल कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस में अपीयर नहीं होगा। स्टेशन हेडक्वार्टर ब्यास की ही एक इंसिडेंट है जहाँ पे एक डॉक्टर जो डेंटल डॉक्टर है उसने 2 टेन्योर पूरा करने के बाद तीसरी बार फिर से अप्लाई किया और 5 कैंडिडेट सूटेबल अवेलेबल होने के बावजूद भी उसी को ही सिलेक्ट किया गया। जब उसका कारण पूछा गया तो संबंधित अधिकारी ने ये बताया कि इनको एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में रोटेट करने की जिम्मेवारी हेडक्वार्टर 91 सब एरिया के पास है। जब 91 सब एरिया ने ऐसा करने से मना कर दिया तो चुपचाप वो कैंडिडेट आज भी वहाँ पे उसी पद पे नौकरी कर रहा है। लेकिन ऐसा करना ECHS रूल्स की घोर उल्लंघना है। पैरा नंबर 16 में ये दर्शाया गया है कि जहाँ पे भी एक्सपीरियंस का जो डिस्क्राइब किया हुआ है, कोई भी कैंडिडेट बिना एक्सपीरियंस के नहीं रखना चाहिए। लेकिन स्टेशन हेडक्वार्टर ब्यास के अंदर जो अभी ECHS पॉलीक्लिनिक है उसमें कुछ एम्प्लॉय ऐसे भी हैं जिनके पास वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन वो नौकरी कर रहे हैं। पैरा 17 जो है वो रिजर्वेशन के बारे में है। ये दर्शाता है, जिसमें पैरा C दर्शाता है कि 60% of total of medical staff in an ECHS polyclinic will be reserved for ex-servicemen। सब पैरा D में लिखा हुआ है 70% of total post of paramedical staff and non-paramedical staff in ECHS polyclinic will be reserved for ex-servicemen। पैरा फॉक्सट्रॉट में लिखा हुआ है कि वाइल रिजर्वेशन इज करंटली अवेलेबल टू ESM एंड वॉर विडोज, द सेम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द डिपेंडेंट्स ऑफ ESM। एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस विल बी डन ऑन मेरिट। अभी पैरा नंबर 24 पे जाओगे तो उसमें दर्शाया गया है कि कोई भी वैकेंसी को किसी अपने कैंडिडेट को एडजस्ट करने के लिए वैकेंट नहीं रखा जाएगा। अभी हाल ही में ECHS पॉलीक्लिनिक ब्यास के जो OIC है लेफ्टिनेंट कर्नल अजय कुमार, उन्होंने अपना जो 5 साल की प्रिस्क्राइब्ड टेन्योर है वो 4 सितंबर 2025 को पूरी कर ली थी। उसके बाद स्टेशन हेडक्वार्टर ने कोई बोर्ड नहीं किया और उनको 5 साल के बाद लाभ देने के लिए उनको 89 डेज की टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट दे दी और उनकी टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट 8 दिसंबर 2025 को समाप्त होगी और 9 दिसंबर 2025 को उन्होंने फिर से सिलेक्शन बोर्ड किया, जिसमें 2 कैंडिडेट थे और एक कैंडिडेट जो एलिजिबल था, दूसरा इसलिए एलिजिबल नहीं था क्योंकि वो अभी भी आर्मी सर्विस में
था, जिसका रिटायरमेंट डेट 31 जनवरी 2026 था। अभी उसको लगाने के लिए इस पोस्ट को दोबारा से वो पहले वाले ओआईसी को 89 डेज की टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट अंडर जो है स्टेशन हेडक्वार्टर कमांडर की पावर्स में दे दी गई और उसको 31 मार्च 2026 तक उस पद पे, यानी कि 5 साल का जो पीरियड, जो कम्युलेटिव पीरियड एक अफसर को अलाउड है, उसके ऊपर 89 डेज की टेन्योर दो के उसको सर्विस से अभी ख़त्म करके फिर दूसरे कैंडिडेट को जो 31 जनवरी को रिटायर होया है उसको लगा दिया गया है, जो कि रूल्स की घोर वायलेशन है। अभी पैरा नंबर 29 में ये लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट में प्रायोरिटी विल बी अकॉर्डेड टू वीर नारीज एंड विडोज ऑफ ईएसएन, लेकिन यहाँ पूरी तरह की मैनिपुलेशन करके विडोज को रिजेक्ट किया जा रहा है और जो नॉन रिजर्व कैंडिडेट, सिविलियन कैंडिडेट है, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस है इस ऑर्गेनाइजेशन में, उनको नौकरी पे रखा गया है और बिना जीओसी की सैंक्शन के कंटिन्यू भी किया गया है। पैरा नंबर 33 ये मैंडेटरी करता है कि स्टेशन हेडक्वार्टर जैसे ही बोर्ड अप्रूव हो जाता है उसके रिजल्ट को पब्लिक डोमेन पे लगाएगा और सबके लिए पब्लिक करेगा, लेकिन ऐसा ऑन ग्राउंड कभी भी नहीं होता। कैंडिडेट्स को अपना रिजल्ट्स जानने के लिए आरटीआई के थ्रू एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। अभी सबसे जो ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि आजकल के स्टेशन कमांडर ये फीलिंग रखते हैं कि अगर कोई लिटिगेशन में जाएगा भी तो मेरा क्या होगा, तो इसलिए जो सीनियर हायरार्की है, जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनको ये मैंडेटरी कर लेना चाहिए